जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सबका स्वागत है। हम लोग साधारण ब्याज के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से 4800 की राशि 7 वर्ष की अवधि में 6480 बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है, क्या क्या दिया सबसे पहले हम वो नोट करेंगे। साधारण ब्याज की दर से 4800 रुपये की राशि अर्थात मूलधन 4800 रुपये, समय दिया गया है 7 वर्ष और मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन दिया गया है 6480 रुपये। अब हम इससे साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन अर्थात 6480 माइनस 4800, माइनस कर लेंगे कितना आएगा, 0 से 0 निकल गया 0, 8 से इधर 8 आ गया और 4 10 4 14, 14 में से 8 निकल गया 6 और 5 में से 4 निकल गया 1, 1680 रुपये। अब हम अपने फार्मूले में इसको ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज आ गया हमारा 1680 रुपये बराबर मूलधन हमको दिया गया है 4800। दर हमें पता करनी है, दर हमें निकालना है और समय दिया गया है 7 वर्ष बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। R इज इक्वल टू 1680 गुणे 100 बटा 4800 गुणे 7। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब इसको डिवाइड करिए आप, 12 चौक 48, 12 एक 12, 12 चौक 48, 140 आया। अब इसको काट 7 चौक 28, फिर से एक बार इसको 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 20 आ गया और 4 पंचे 20, अर्थात इसका उत्तर आ गया 5%। R इज इक्वल टू 5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपये 5 से ही 1/2 वर्षों में रुपये 2832 बन जाएंगे। हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है। मूलधन बराबर दिया है कितना, 1600 रुपये। समय दिया है 5.5 वर्ष और मिश्र धन दिया है 2832। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर 2832 माइनस 1600, माइनस कर दीजिए, 2 आ गया, 3 आ गया, इधर 8 में 6 निकल गया 2, 1232 रुपये। ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे अपने फार्मूले में। हमसे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है। दर हमसे पूछना, मान लेता है दर R है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणित समय बटा 100। मूलधन कितना दिया है 1600, साधारण ब्याज कितना आया है 1232, गुणित दर नहीं पता, समय कितना है 5.5 वर्ष बटा 100।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। r इक्वल टू हो जाएगा 1232 गुणित 100 बटे 1600 गुणित 5.5। सॉल्व कर लीजिए। ये 0 कटिए, 0 कटिए, 0 कटिए, 0 कट गया, 16 से कटेगा, 16 चौका 16 छक्का 16 सत्ते 112, 16 एकन्नम 16 सत्ते 112 11, फिर 16 सत्ते 112। अब ये 11 से काट दीजिए, 11 सत्ते 77, 11 पच्चा 55.5। अब 7/5 आ गया। यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 करके दशमलव काट दीजिए दोनों का, अर्थात r इक्वल टू 70/5। 5 का नम 5, 5 चौक 20, 14% क्या आ गया हमारा ब्याज की दर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपये की राशि 6216 रुपये बन जाएगी। सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है क्या क्या। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष, समय दिया है, समय बराबर है 8 वर्ष, मूलधन दिया है, मूलधन बराबर हो जाएगा 4200 रुपये दिया है, और क्या दिया है, मिश्रधन, मिश्रधन दिया है 6216 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात 6216 माइनस 4200, घटा दो 6 आ गया, 1 आ गया, 2 में से 2 निकल गया 0, 6 में से 2 निकल गया, 6 में से 4 निकल गया 2, अर्थात 2016 रुपये। अब साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणिता समय बटा 100। साधारण ब्याज दिया है 2016 रुपये, मूलधन दिया है 4200 रुपये, गुणे दर हमें निकालना है, गुणते समय कितना दिया है 8 वर्ष बटा 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। r इक्वल टू हो जाएगा 2016 गुणते 100 बटा 4200 गुणते 8। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब ये 8 बचा, 8 से 100 काटिए, 8 दूनी 16 कट जाएगा, 8 का नाम 8, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 और 8 दूना 16। अब ये किससे कटेगा? 21 काट 21 दूना 42, 21 एक अन्नम 21, 4 21 दूना 42, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, अर्थात आ गया 6। r बराबर आ जाएगा 6%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। r बराबर आ गया 6%। अब अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। समय तो दिया गया है, समय बराबर दिया है 50 वर्ष, और ये बोल रहा है साधारण ब्याज की दर कितनी है, दर पूछ रहा है, जिस पर कोई धनराशि, माना धनराशि है, मान लेते हैं हम हमारा मूलधन है 100 रुपये, कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, अर्थात
मिश्र धन जो है 3x हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2x। हम फार्मूले में पुट करते हैं। क्या है हमारा फार्मूला? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणित समय बटा 100। साधारण ब्याज है 2x बराबर मूलधन है x, दर हमको पता करना है, समय है 50 वर्ष बटा 100। ये x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। r इक्वल टू हो जाएगा 2 × 100 बटे 50, 50 दूना 100, 2 दूना 4%। कितना आ गया? r बराबर आ गया 4%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सबसे पहले देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। यदि किसी धनराशि पर, माना धनराशि x है, माना धनराशि कितनी है बराबर x रुपये, 6 वर्ष के साधारण ब्याज, समय बराबर दिया है 6 वर्ष, समय बराबर 6 वर्ष हो गया। साधारण ब्याज मूलधन की 30% के बराबर होगा। 6 वर्ष बाद हमारा अगर ये मूलधन x रुपये है तो x का 30% निकाल लो, साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज जो है x का 30% अर्थात 3x बटा 10। तीस % के बराबर है तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगी? तो कितने समय बाद ये मूलधन के बराबर होगी, ये हमसे और थोड़ा सा आगे पूछ रहा है। तो अभी हम ये निकालते हैं कि रेट इसका क्या है, दर अगर हम पता कर लेंगे तो आगे हमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज हमारा है 3x बटा 10। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। x कट गया। अब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। r इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणे 3 बटा 10 गुणित 6। ये कट गया, 3 दूना 6, 2 पंचे 10। r इक्वल टू आ गया यहाँ पे 5%। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? हमको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने समय में वह अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा, अर्थात सेकंड कंडीशन जो है, यहाँ से देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि हमारा मूलधन भी क्या है, मूलधन भी x रुपये है और साधारण ब्याज भी x रुपये है और दर तो वही है 5%। अब समय पूछ रहा है, यहाँ पे समय कितना होगा, हम इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे। क्या है? साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणित समय बटा 100। साधारण ब्याज हमारा कितना है? x है, मूलधन भी हमारा x है, दर अब यहाँ पे 5% है, समय हमको निकालना है t बटा 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो t बराबर हो जाएगा 100 गुणित x बटा
एक्स गुणते 5, एक्स कट गया 5 दूना 10 अर्थात t = 20 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा t = कितना 20 ईयर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें पता लगे कि हाँ, हम आपके लिए अच्छा वीडियो बना रहे हैं या उसमें कुछ सुधार करें। अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके भी हमको बताइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।